नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अभी तक चोरी का मामला शांत ही नहीं हुआ कि अब ठगों ने अपना रास्ता आगे की ओर बढ़ाना चालू कर दिया है। वही मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाने से है, जहां पर एक व्यक्ति पर ऐसा ठगी का मामला देखने को आया है कि इससे पूरे पुलिस एरिया में हड़कंप मच गया। अब मैं पुलिस की तारीफ़ करूं या ठगी की? वैसे देखने में तो ठगी ज़्यादा ही कुछ बेहतर लग रहा है। हालांकि मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता और ना ही इस चीज़ में सपोर्ट करता हूं। बस देखना यह है कि पुलिस आगे क्या करती है। आपको बता दें कि यह ठगी पहली बार नहीं हुई या दूसरी बार हुई है। आपको बता दें कि अगर इस ठगी को 10 दिन के अंदर पकड़ा नहीं गया तो पुलिस के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा होगा, क्योंकि इस शख्स ने ऐसा ही योजना बनाकर इस ठगी को अंजाम दिया है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इसने पुलिस की वर्दी में ही और पुलिस थाने में ही जाकर ठगी की। वो कैसे? आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। बल्कि थाने में उस वक्त सीओ और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी मौजूद थे वहाँ पे। इसी बीच इस ठग ने ऐसी योजना बनाई कि सभी पुलिस वाले को चकमा दे दिया और सभी पुलिस वाले हैरान थे। आपको बता दें कि गिलौला जनपद के कुटेहना मार्ग पर ध्रुव कुमार किराना के नाम से इनका दुकान चलता है, जो कि गल्ले वल्ले का काम करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि गल्ले का आदान प्रदान कैसे होता है। आपको बता दें कि यह ठगी इस प्रकार हुई कि सभी लोग देखकर हैरान हो गए। दरअसल सुबह के टाइम इनकी दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है जो कि खाकी वर्दी में था, और वह आकर इनसे पूछता है कि आप सरसों लेते हैं, लाही जिसको बोलते हैं, जिससे तेल वेल निकाला जाता है, आप उसको लेते हैं? तो इन्होंने बताया कि हाँ हम लेते हैं। फिर इन्होंने जब दाम क्लियर किया तो इन्होंने जब दाम थोड़ा बढ़ाकर बताया तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। इसी बीच कहकर उसने यह भी बताया कि थाने में कोई रिटायर होने वाला एक इंस्पेक्टर है जो कुछ दिनों बाद अपनी ड्यूटी पर रिटायर हो जाएंगे। इसी बीच इन्होंने सोचा कि हाँ सही बात होगी। फिर इन्होंने हाँ ही भर दी और उसके बाद उस खाकी वर्दी वाले व्यक्ति ने 2 रिक्शे को बुलाकर वहाँ पर खड़ा किया। उसके बाद कहा कि लाही इतना ज़्यादा है कि इसी पर लाही आएगी। आप एक काम करिए, आप 40,000 रुपये नकद लेकर हमारे साथ चलिए, हम आपको थाने से लाही का जो गोदाम होता है जहाँ पर रखा जाता है उसमें उठवाकर आपको वह लाही दे देंगे। इसी बीच यह व्यक्ति ध्रुव कुमार जी, जो कि यह भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार माजरा क्या है, इन्होंने कुछ बिना कुछ जाने बूझे वहाँ पर चल दिए। कुछ देर बाद जब थाने के पास पहुँचे तो ठगी व्यक्ति का हौसला देखिए इतना बुलंद था कि उसे तनिक भर एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने बिना कुछ पूछे चाबी की गाड़ी की चाबी अंदर जेब में रखकर सीधा थाने के अंदर घुस गया। उसके बाद उसने सामने वाले व्यक्ति से, जो ध्रुव कुमार जी हैं, उनसे 40,000 रुपये लेकर अंदर की ओर गया। कहा कि आप यहीं पर रहिए, हम तब तक लाही लेकर आ रहे हैं। ये यहीं पर खड़े होकर देखते रहे। फिर कुछ देर बाद पता चला कि वह दूसरे रास्ते से निकल गया है। फिर जब इन्होंने अंदर जाकर पूछताछ किया तो लोगों ने बताया कि यह लाही की दुकान थोड़ी ना है जहाँ पर लाही मिलेगा। फिर इन्होंने जब पूरी घटना सिपाही को बताई तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गए। लोग सोचने लगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को ही किसी ने चकमा दे दिया, वो भी थाने के अंदर। आपको बता दें कि इससे पहले भी श्रावस्ती जनपद में एक ठगी का मामला और आया था। अगर उस मामले को अच्छे से पुलिस ने सुलझा लिया होता तो ये दोबारा नौबत नहीं आती। अब लोगों का कहना है कि लगातार वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और जितने भी वहाँ पर कैमरे लगे थे, अब लोग वहीं पर तलाशी कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतना ढिलाई हो रहा है कि उस ठगी को अब तक पकड़ा नहीं गया। दरअसल यह मामला 20 तारीख को है, लेकिन पूरा विवरण हम लेने के बाद इस न्यूज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1-2 दिन बीत जाने के बाद भी इन्होंने
उस अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मुकदमा तो दर्ज कराया ही है। अब आगे सोचना ये है और देखना ये भी है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगर पुलिस इस काम में निहत्थी रही तो वो अपने आप में एक मजाक बनकर रह जाएगी। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार गुप्ता। कहाँ घर पड़ता है? खुटेहना से गिलौला से खुटेहना मार्ग पर है, जो है बीच में हमारे थाना के बगल में हमारा घर है। क्या घटना हो गई है आपके साथ? हमारा घटना ये हुआ है, हम दुकान किए थे वो कुट्टी के पास में, हमारी वो नेकपाल जो है उनके बगल में जो है हमारा जो व्यापार है, गल्ला का व्यापार का हम कर रहे हैं, फुटकर व्यापार कर रहे हैं। वहाँ पर जो है तो एक व्यक्ति गया बाइक से हेलमेट लगाते हुए और उसने कहा कि सरसों क्या भाव ले रहे हैं। हमने उसको रेट बताया, उसने कहा कि दरोगा जी का जो है तो सरसों है और रूम में रखा है और चलो जो है तो वो लाही तोलाई लो। तो हम कहें कि हमारे पास जो है मौका नहीं है, हम दुकान पर अकेले हैं और जो मौका नहीं है, हम अभी नहीं शाम का जो है जब जाबे तो हम जो दरोगा का हो लाही तो देख कर हम तोलाई लेब। ये घटना कब की है? ये घटना 20 तारीख की है, 20 तारीख का है, समय 3 से 3:30 के बीच में हुआ। ये कौन व्यक्ति है जो गया आपसे कहा कि दरोगा जी के पास लाही रखी है, सरसों रखा हुआ है? वो बाइक को पहचानते जी पहचानते नहीं हैं। वो हेलमेट लगाए हुए था और वो व्यक्ति जो है वर्दी में था। अच्छा, पुलिस की वर्दी में? पुलिस के वर्दी में था। अब ये मैंने हल्के रंग की वर्दी थी, वो गाढ़ी रंग की वर्दी नहीं थी, हल्के रंग की वर्दी थी और वर्दी में गया और उसने कहा तो हमने अनुभव किया कि हो सकता है कोई डिपार्ट का आदमी हो। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ हमको बैग से बैठा लेकर आया हमारे इस घर पर बैठा के लाया, कहिस कि उनके हम कहें कि जब देख लेबे कि शाम का तब तोला लेबे। तब उसने कहा नहीं, इस समय चलो दरोगा जी की वो रिटायरी हो चुकी है और वो घर जाना चाहते हैं तो जो है उनकी आवश्यकता है पैसा की, तो कहे 40,000 रुपये लिया चलो और वहाँ रुपया दे दियो और लाही जो है तो बैटरी रक्षा लदाई ले जाओ। उन्होंने जो ना तो यहाँ अरे तो खुटेना चौराहा पर 2 बैटरी रक्षा बुलाए के और अपन बैग आगे लेके गए, बैटरी रक्षा बुला लेके गए अंदर थाने के अंदर और जो ना तो हमसे रुपया ले ली 40,000 और कहीं दरोगा जी का दिया आई थे और चाबी लेके गए दरोगा जी के रूम में। यहाँ चाबी लगाएं तो कहीं ये तो दूसरी चाबी है, ये नहीं लग रही है, हम दूसरी चाबी ला रहे हैं, हम उसी ठाड़ रहे हैं और बैटरी रख सकते और वह जो है तो गाड़ी बैठे बस सीधे अभी नहीं था ला किधर निकल गए। और जो है तो जब कैमरा खुलवावा तब देखागा तो कैमरा में ही निकलागा। नहीं तो जब बाइक पे बैठकर वो निकल गया हाँ। तो आपने देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देख पाया था। कैसे पता चला कि वो फरार हो गया? जब हमने गए दरोगा जी से कहे कि हमने हमारा जो है तो बैटरी रक्षा वाले से पूछा कि भैया की जो है चबिया आने गवा रहा कहाँ लेके गवा। तब वो जो है तो बताइस कि जो है तो रुका तो देखा है कि जो है तो गेट से बाहर मोटरसाइकिल लेके गया है। तब हमारे अचंभम बहन हमारे जो न तो तनको दलबली समाई गए हमरे और जो न तो हम रोवे लागन कि हमारे 40,000 रुपये लेके चले गए। इसकी शिकायत आपने थाने पर की? हाँ, FIR हम दिहन। जब बताएं दरोगा जी से कहा लागन, तब जब दरोगा जी से कहन तब मैं कहन यहाँ कहूँ लाही पैदा होती है हमरे, फिर हमका डांट के बाहर कह दीन
और उसके बाद में यहाँ जो है जब सीओ साहब का कुछ वहाँ काम था, सीओ रहे और एसपी साहब रहे, जब आए तब उनकी मीटिंग थी, उन्होंने बाहर हमको कर दिया। हम बाहर निकल गए, गेट के बाहर छाड़ रहे हैं। जब उनकी मीटिंग ख़त्म हुई जब वो जाने लगे तो उनको वहीं पर जाकर के हमने जो ना तो रिपोर्ट दिया, उनको FIR दे दिया कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई, तो उन्होंने लिख दिया कि इसको कार्रवाई की जाए। उन्होंने कार्रवाई आज तक हमारे साथ सवाल जवाब कुछ करें करते कि ही आप नहीं। कौन है, कहाँ से आए हैं, आपको ना अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहते हैं कि यहाँ का कैमरा खुलवा कर देखेंगे, कहीं वहाँ का कैमरा खुलवा कर देखेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं करते। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।